हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं NISM से कुंज बंसल साहब। कुंज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। बाजार थोड़े नर्वस नज़र आ रहे हैं चुनाव में, जैसे जैसे नतीजों के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं और आधे चुनाव निपट चुके हैं। ये बताएं, चुनाव को लेकर बाजार की क्या सोच है इस वक्त, और क्या ये जो कुछ हल्का फुल्का दबाव आपको दिख रहा है बाजार में, इसी वजह से है? जी, तीन चार चीजें हैं। एक तो अगर हम चुनाव को लेके मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये वॉलेटिलिटी 2019 में जब हमारा देश चुनाव में जा रहा था तब भी देखने को मिली थी और अब इससे ज्यादा देखने को मिली थी। करेक्ट। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम चुनाव पे वापस आएंगे, पर मैं बता दूं उसके साथ साथ अभी हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो और क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक जो बड़ा बहुत इकोनॉमिक एंगल से फैक्टर बाजार को अफेक्ट कर रहा है वो ये है कि अब से लेट्स से 15-20 दिन पहले या एक महीने पहले तक एक उम्मीद थी कि अमेरिका में भी यूएस फेड 2024 में 3 या 4 इंटरेस्ट रेट कर देगा और हिंदुस्तान में भी आरबीआई कर देगा। अब सडनली पिछले एक महीने से इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा जो नीचे की तरफ का डायरेक्शन था वो अमेरिका में भी कम हो गया है और इंडिया में भी थोड़ा सा कंसर्न हो गए हैं। तो सडनली एक उम्मीद बन गई है कि नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट अब 2024 में कट होंगे, एक दो भी होंगे कि नहीं, 4-5 के सामने, और या 2025 में चले जाएंगे। तो वो एक नया कंसर्न बाजार में आ गया है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी उसने ऐड की है। तीसरा एक जो वॉलेटिलिटी का कारण, वापस अगर हम हिंदुस्तान पे आए, तो क्रूड प्राइस मूवमेंट में भी की वजह से भी हुआ है। तो सडनली हफ्ते भर पहले तक करीब 10% बढ़ गया था, यही 15-20 दिन में ही, जो 5-6 महीने के हाई पे था। अभी फिर से करेक्शन हुआ है। और क्रूड के साथ साथ कुछ मेटल्स में भी एक भले ये शॉर्ट टर्म में तेजी आई हो, पर हमें प्राइस देखने को मिले हैं। तो ये एक और फैक्टर जो है अभी बाजार पे अफेक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन चालू है तो उसका भी इम्पैक्ट बाजार पे है। एक और मैं आगे मुझे आप टाइम दे तो बात करूं कि थोड़े दिन पहले आया था प्रेडिक्शन कि मॉनसून नॉर्मल होगा या नॉर्मल से अच्छा होगा। तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, बट उसके बाद सडनली पिछले 3-4 दिन से हीट वेव की बात आ गई है। करीब करीब पूरे देश में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव चल रही है और उसके भी थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट हैं लोगों की हेल्थ पे भी, थोड़ा सा फसल पे भी। और ग्लोबल इनफ्लोज की वॉलेटिलिटी, ग्लोबल फ्लोज की वॉलेटिलिटी तो कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव होते हैं। डोमेस्टिक फ्लोज का तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स चुनाव की एक्सपेक्टेशन की वोलेटिलिटी के साथ साथ मुझे लगता है वोलेटिलिटी को मार्केट में ऐड कर रहे हैं। और वापस एक लास्ट पॉइंट पे मैं चुनाव में आऊं, तो चुनाव में बाजार की धारणा अभी जो बनी हुई है वो जो एग्जिट पोल्स चुनाव होने के पहले जब इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है तब के बेसिस पे बनी हुई है। और उसके पहले जो लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट्स में हुए थे उनके आउटकम के बेसिस पे ये बनी हुई है कि शायद ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी और पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। अब अगर वो नहीं होता है तो देखते हैं क्या होता है। पर ये सब मुझे लगता है चुनाव तो एक कारण है ही है, पर हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि चुनाव के अलावा ये इकोनॉमिक, वेदर रिलेटेड और सोशल रिलेटेड कॉजेस भी इस समय बाजार में वॉलेटिलिटी को इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो एक नहीं, एक से ज़्यादा कारण है, उस वजह से बाजार में उतार चढ़ाव भी है ज़्यादा, और थोड़ी बहुत कमजोरी भी बनती हुई दिख रही है। आज हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत जरूर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से आए, लेकिन अमेरिका से लेकर भारतीय बाजार में ढेर सारे ट्रिगर्स आगे के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। आइए इन ट्रिगर्स के अलावा बात करते हैं नतीजों पर। कैसे देख रहे हैं अब तक के नतीजों के सीजन से, और किन सेक्टर्स के लिए आपको अच्छे या बुरे संकेत मिल रहे हैं? तो नतीजे मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही चल रहे हैं। ऐसा स्पेशली जैसे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन जब मैं बोलूँ तो मेरा मतलब ये, जैसे कंजम्पशन सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि ओवरऑल कंजम्पशन में अभी स्लो डाउन है, स्पेशली रूरल एरिया में पार्टली इन्फ्लेशन के चलते काफी स्लो डाउन था। तो वो अभी देखने को मिला है कंज्यूमर गुड्स कंपनी में। तो इसलिए मैंने कहा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सडनली हीट वेव की वजह से एक डिमांड पिकअप जो पिछले साल नहीं हो पाया था। हम जाके अगर याद करने की कोशिश करें तो पिछले साल की अप्रैल मई जून जो गर्मी के पीक महीने होते हैं उसमें बेमौसम की बरसात हो गई थी। और उस वजह से जो काफी गर्मी के प्रोडक्ट्स की सेल होती है, पंखों की, एयर कूलर्स की, एयर कंडीशनर्स की, और उधर हम जाएं तो कुछ ठंडा करने वाले तेल की, ठंडे करने वाली खाने पीने की चीजों की, वो सब सेल नहीं हुई थी। तो इस बार कंपनीज इन्वेंट्री बनाने के टाइम थोड़ी ऊहापोह में थी कि बहुत बड़ी इन्वेंट्री बना दे, डिमांड आएगी, गर्मी पड़ेगी कि नहीं, और या नहीं बनाए। पर सडनली गर्मी बढ़ने की वजह से डिमांड आ गई है, तो कहीं कहीं तो इन्वेंट्री की शॉर्टेज भी हो गई है। तो ऐसे कई कंपनीज के कंज्यूमर ड्यूरेबल के सेक्टर में हमने रिजल्ट के पहले ही तेजी आते हुए देखी है। पर फिर भी ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। मार्जिन इंप्रूवमेंट जो पिछले 2 क्वार्टर का था वो अभी भी देखने को मिल रहा है। गिरे हुए रॉ मटेरियल्स का फायदा कंपनीज ने लिया है। आने वाले टाइम में रॉ मटेरियल किस तरफ बैठता है वो फिर से एक मॉनिटरेबल होगा। और अगर हम इन सबको लेके जो अब तक के नतीजे आए हैं और जो मार्केट में वोलेटिलिटी है,
उस पे एक व्यू लेना चाहें तो एक तो सबसे पहली बात हमेशा ही रहती है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहिए। तो उसमें भी क्योंकि हम बाजार के करीब करीब हाई पे हैं, ऑफकोर्स 2-3% का करेक्शन पिछले कुछ दिनों में मिला है, तो बाजार के हाई पे रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो हमेशा वो रिस्क की तरफ ज्यादा झुक जाता है और रिवॉर्ड की तरफ कम रहता है। तो ऐसे में एक सेफ स्ट्रेटेजी रहती है कि आप थोड़ा सा कॉन्ट्रारी सेक्टर्स में जाइए जहां वैल्यूएशन में करेक्शन है या जहां बहुत ज्यादा बाइंग नहीं आई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये दो सेक्टर हैं। आईटी सेक्टर भी रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बट फिर भी अगर हम एक्सपेक्टेशन को साइड में रखें तो ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और ये उनके शेयर प्राइसेस में भी देखने को मिला है, करीब करीब 20% तक का करेक्शन इंडिविजुअल शेयर प्राइसेस में या सेक्टर इंडेक्स में हो गया है। तो जैसा मैंने कहा, बाजार के हाई पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा खेलना मीडियम टर्म के हिसाब से एक सेफ ओपिनियन होगी। तो आईटी सेक्टर्स में देखें, एफएमसीजी में देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखें। जिनको थोड़ा सा मोमेंटम के साथ चलना है, कैपिटल गुड्स के जो लिमिटेड रिजल्ट आए हैं, अभी बड़े बड़े रिजल्ट आने बाकी हैं, वो अच्छे आए हैं और अच्छे ही आएंगे। पर वो अभी भी बाजार के साथ साथ स्टॉक्स और सेक्टर्स काफी तेजी पे हैं, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। पर जिनको मोमेंटम में अगर इंटरेस्ट है तो वो वहां पे भी देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अच्छे नतीजों का एक्शन बनता हुआ जिन सेक्टर पर आपको करना है फोकस। आइए अब बात करते हैं कुछ और ऐसे सेक्टर्स की जहां पर आपको निवेश का मौका मिल सकता है इलेक्शन के पहले, क्योंकि काफ़ी लोग दो तरीके से सोच रहे हैं, इलेक्शन के पहले ही पैसा लगा लें, ये करेक्शन आ रहा है उसमें, या फिर कुछ लोग ये भी हैं कि इलेक्शन के पहले प्रॉफिट बुक कर लें और बाद में लगाएं। दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है? अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ करना है, और फ्रेश पैसा लगाना है कुछ तो बताएं कहाँ लगाना है। जी। तो सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सभी जानते हैं, ये प्रश्न बहुत सिंपल है पर इनके जवाब बहुत मुश्किल होते हैं। पर फिर भी हम लोग बाजार में हैं तो हमें कोशिश करते रहना पड़ता है और करते रहते हैं और अभी भी करेंगे। जी। तो ये एक रहेगा कि 1 मिनट के लिए मैं अगर चुनाव के नतीजों के हिसाब से सोचूं, तो अगर जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि करंट डिस्पेंसेशन कंटिन्यू करेगा, तो वो करता है तो मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट के बाद भले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, बट बहुत ज्यादा मंदी नहीं आएगी और बाजार स्टडी रहेगा, थोड़ा सा वापस ऊपर भी चल सकता है। हम ध्यान में रखें कि रिजल्ट आते ही गवर्नमेंट बनेगी, चाहे कोई भी बने, और गवर्नमेंट बजट भी लाएगी। जो जो फरवरी में बजट आया था वो इस साल का इंटरिम बजट था, फाइनल बजट अब आएगा। तो वो नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखेगा, अगर वो पॉलिसीज फिर से मार्केट फ्रेंडली आती हैं तो बाजार में फिर से तेजी आ जाएगी। तो स्ट्रेटेजी के तौर पे ये करना चाहिए कि अभी थोड़ा सा कैश जरूर लेके चलें। मुझे लगता है बाजार क्योंकि हाई पे है तो इलेक्शन रिजल्ट आउटकम कुछ भी हो, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर करंट डिस्पेंसेशन कंटिन्यू करता है तो भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और नहीं करता है तो भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बाद में वापस से नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से बाजार चलेगा। तो उस हिसाब से जो अगर नीचे में लिए हुए हैं, जो प्रॉफिट में है, वो चाहे तो अपना ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलें। जिन्होंने नीचे में नहीं लिया है वो कभी भी इस उम्मीद में नहीं रहे कि मैं बहुत अच्छा करेक्शन आएगा तब मैं सारा का सारा खरीदारी कर पाऊंगा, वो हो नहीं पाता है। उस टाइम में हमारे दिमाग में फिर से फियर बैठ जाता है कि नहीं, बाजार इतना गिर गया, अब तो और गिरेगा। तो जो बिल्कुल भी नहीं खरीद पाए या काफी सरप्लस पैसा लेके बैठे हैं, वो अभी बाजार में इंडेक्स में इतना करेक्शन नहीं दिखा है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में करेक्शन हुआ है, उसका फायदा उठा के थोड़ा बहुत अभी खरीदें, थोड़ा इलेक्शन रिजल्ट के बाद के लिए रखें। तो ये एक मिक्स स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को भी इस बात का सही जवाब पता नहीं है। सही जवाब पता नहीं है तो मिक्स स्ट्रेटेजी फॉलो करना ही एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और उसमें जो अगर उसको मैं थोड़ा सा और करूं, तो अगर मान लीजिए करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, तो पिछले 10 साल की पॉलिसीज को देखते हुए फिर से पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन जनरल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी और नॉन बैंक्स में भी अच्छा इंटरेस्ट आएगा इलेक्शन रिजल्ट के बाद। तो वो एक सेक्टर में अगर करेक्शन मिलता है तो थोड़ी पोजीशन इलेक्शन रिजल्ट के पहले और थोड़ी पोजीशन इलेक्शन रिजल्ट के बाद बनानी चाहिए। सेम वे कैपिटल गुड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो वो भी एक सेक्टर है, हालांकि वैल्यूएशन बहुत हाई है, पर फिर भी एक पॉलिसी के तौर पे वो कंटिन्यूटी देखी जानी चाहिए। तो उसमें जहां जहां करेक्शन मिले, थोड़ी बहुत पोजीशन इलेक्शन रिजल्ट के पहले और इलेक्शन रिजल्ट के बेसिस पे थोड़ी बहुत पोजीशन उसके बाद बनानी चाहिए। तो ये मेरी ओवरऑल मार्केट और सेक्टर टर्म्स अगर इलेक्शन रिजल्ट से हम जोड़ते हैं तो थिंकिंग रहेगी। परफेक्ट। ये है आपके लिए इलेक्शन के लिहाज से निवेश की राय सरकारी कंपनियों में इस गिरावट में आती हुई कुंज सर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते आगे।